Yes, beta. After discussion of atomic number and mass number, the next important topic in the chapter is isotopes. As we have already done this topic, like एक hint आपको मैंने दिया था during Dalton's atomic theory. According to his theory, what he suggested that all atoms of same element, मतलब एक ही element, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के जितने एलिमेंट्स होंगे वो जितने एटम्स होंगे वो हर रेस्पेक्ट में सेम होंगे. मींस हाइड्रोजन के एटम्स नेचर में जितने एग्जिस्ट करते हैं दे ऑल मस्ट हैव वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, जो एक जनरल हाइड्रोजन एटम के लिए होता है कि इट हैज मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1. बट एक्चुअली इन नेचर later on it was discovered that many elements have different types of atoms. For example, if we consider hydrogen, so in nature 99.9% हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, जिसमें उसके एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता. बट फ्यू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वर डिस्कवर्ड लेटर in which few atoms had one neutron and few atoms have two neutrons. So in this way, in nature, 3 types of hydrogen atoms exist, and we can just have a look at the subatomic particles for these. I'm writing here number of protons, neutrons, electrons. फर्स्ट वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, उसमें प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है दैट इज प्रोटॉन्स 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1. दूसरे टाइप का जो एटम मिला जिसको नेम दिया ड्यूटेरियम, उसका सिंबल डी लिख सकते हो. प्रोटॉन उसमें 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इट हैज 1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज 1. Third type of atoms of hydrogen, which are called as tritium or tritium, you can say, it has number of protons 1, neutron number 2 and electrons 1. तो अब अगर आप देखो फर्स्ट वाले हाइड्रोजन का अगर हम मास निकालें, इफ वी कैलकुलेट द मास नंबर, mass number if we calculate, so for this hydrogen mass number is equal to number of protons and neutrons. So 1 plus 0 इसका mass आता है 1. If we find for deuterium 1 proton and 1 neutron, mass will be 2. If we find for tritium 1 proton and 2 neutron, so mass is 3. So you can see that these all are atoms of हाइड्रोजन, और वो एटम्स हाइड्रोजन के ही क्यों हैं ये हमें पता लगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जिसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं. तो इन तीनों ही टाइप के एलिमेंट्स जो एटम्स थे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इन तीनों एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, दैट इज एटॉमिक नंबर इज 1, बट दे हैव डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड ड्यू टू दैट डिफरेंस in number of neutrons 0, 1, 2 आप देख सकते हो, they have different mass number. So these kind of atoms of same element having similar atomic number but different mass numbers are called as isotopes. Isotopes का मतलब होता है, iso का मतलब यहाँ पे same है, टोप का मतलब यहाँ पे आया कि एलिमेंट सेम है, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मासेस डिफरेंट है. तो दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मासेस. और वो मास डिफरेंट क्यों था? बिकॉज दे हैड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस. और उसके बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स ऐसे धीरे धीरे डिस्कवर होने स्टार्ट हो गए और जिनके की मासेस डिफरेंट थे. फॉर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल इज देयर कार्बन. कार्बन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स. एक में कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन के साथ 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास 12 होता है. इन सेकेंड टाइप ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन देयर आर 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट. तो 8 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स के साथ जो मास होगा दैट विल बी 14. तो कार्बन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स, or you can say 2 isotopes of carbon exist, C612, C614. ये कल मैंने आपको बताया था बेटा सिंबल्स हमने कैसे लिखने होते हैं.
यहाँ एटॉमिक नंबर लिखते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लिखते हैं हम मास नंबर, और ये होता है सिंबल। तो ये दोनों चीजें जो है वो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट जो आपने लगानी है लेफ्ट हैंड साइड पे लगानी है। राइट हैंड साइड पे जब हम सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं उसका मतलब अगर हम यहाँ कोई नंबर लिखें तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, एटॉमिसिटी बताते हैं। और सुपरस्क्रिप्ट जब हम इस तरफ लगाते हैं तो हम चार्ज के लिए लगाते हैं। तो ये चारों जगह पे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का अलग अलग इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट बताएगा मास नंबर, सबस्क्रिप्ट बताएगा एटॉमिक नंबर। राइट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट बताता है एटॉमिसिटी और सुपरस्क्रिप्ट बताता है चार्ज, कितना वो एटम चार्ज कैरी करता है पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में। जब वो आयन बनाएगा तब, न्यूट्रल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जो कार्बन है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 12 and 14 आइसोटोपिक फॉर्म, in which number of neutrons are 6 and 8 respectively. न्यूट्रॉन्स का नंबर आप इस नंबर में से ये माइनस कर दो तो आ जाएगा, बॉदर करने की जरूरत नहीं, कैसे याद करें, मास याद रख लो। 12 and 14 दो टाइप के कार्बन एटम्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स 12 minus 6 6 हो गए, 14 minus 6 8 हो गए। अब यहाँ ये हाइड्रोजन के बेटा जो 3 आइसोटॉप्स हैं इनको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1H1 प्रोटियम, अदरवाइज अकेला सिंगल H लिखो तो वो प्रोटियम का सिंबल है। और ड्यूटेरियम का सिंबल डी भी लिख सकते हैं, या फिर 1H2, 2 यहाँ पे मास है तो मास से पता लग जाएगा आप कौन से आइसोटोप की बात कर रहे हो। और ट्रिटियम 1H3 और T, तो दोनों ही फॉर्म में ये ट्रिटियम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दिस वे हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। तो डाल्टन की थ्योरी इसीलिए डिस्कार्ड हो गई थी जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं बट दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट मासेस। सो Dalton के according, atoms of same elements should not have similar in subatomic particles or other properties, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ दिया क्लोरीन का, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, 35 मास नंबर। तो 35 minus 17, 18 इसमें प्रोटॉन है। दूसरा जो एटम क्लोरीन का एग्जिस्ट करता है नेचर में 37 मास है, तो 37 minus 17 करोगे 20 न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ठीक है। तो वेराइटी ऑफ आइसोटोप्स एग्जिस्ट एंड ऑलमोस्ट यू कैन से एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म, बट आपको यहाँ सारे नहीं दिए हैं, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जांपल्स आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज, यहाँ अंडरलाइन कर लो बेटा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having the same atomic number but different mass numbers. So this is the definition of isotopes. Examples 3 आपके पास हैं एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स में हम दे देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स, गिव एग्जांपल। एटलीस्ट एक एग्जांपल आपको देना है। एग्जांपल का मतलब आपको सारे आइसोटोपिक फॉर्म बताने हैं। कई बार हम ये भी पूछ लेते हैं कि डिस्कस द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ वेरियस आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन। तो उसमें आपने इसी तरह से, जैसे मैंने अभी ये टेबल बनाई थी कि नंबर ऑफ हाइड्रो, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिस्कस करना, यही डिस्कस करना होता है जब आइसोटॉप्स की सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करना है, इसी फॉर्म में आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोटॉप्स जो है दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। रीजन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां पर आप रीजन मार्क कर लेना, अंडरलाइन दिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। रीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वैलेंसी कितनी होगी एक एलिमेंट की, उस पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो एज यू कैन सी all these 3 isotopes of hydrogen have same number of electrons, 1 1 1 है तीनों में, तो वैलेंसी भी 1 होगी। तो as they have similar valency, तो their chemical properties is also similar, but their physical properties are different. Reason, physical property depends on mass, and as you know that masses are different for these 3 atoms or these 3 isotopic forms, hence they have डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम के, या इनका डेंसिटी जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं तीनों ही केसेस में।
बट केमिकली वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे तीनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो केमिकली ऑल आर सेम बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी. दैट इज सेम फॉर ऑल आइसोटोप्स. क्लियर हो गई ये रीजनिंग आपको बेटा? Why chemical properties of isotopes are same but physical properties are different. Chemical properties किसी भी substance की chemical property उसके electronic configuration या valency या उसमें कितने electrons हैं उसी पे depend करती है. But physical property depend करती है mass पे. तो mass different हैं तीनों isotopes के, या जितने भी isotope एक element के लिए exist करते हैं उनके masses different होते हैं. Hence they have different physical properties. अब यहाँ एक चीज और है कि अभी आपने पढ़ा कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 U है, बट अभी हमने देखा कि क्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 और प्रोटॉन 17 है, तो 35 मास आता है. देन व्हाई द एटॉमिक मास इज 35.5? इसका रीजन क्या है? इन नेचर में जो क्लोरीन एग्जिस्ट करता है दैट इज इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स. 75% होता है 35 वाला एटम, और 25% जो एटम्स होते हैं क्लोरीन के, अगर हम सपोज क्लोरीन का एक 1 मोल सैंपल ले लें, 1 मोल का मतलब आपको पता है ना कि 1 मोल सैंपल अगर हमने क्लोरीन का लिया तो उसमें से 75% एटम्स जो हैं क्लोरीन के वो 35 मास वाले होंगे, 25% जो एटम होंगे वो 37 मास वाले होंगे. ये दोनों ही आइसोटॉप इसी रेशो में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. तो ये रेशो कितना आया? 75% और 25% का. 75 रेशो 25, सिंप्लीफाई करो 3:1. तो क्लोरीन प्रेजेंट इन दिस 2 आइसोटॉपिक फॉर्म इन द रेशो 3:1. ठीक है. तो अब हमें अगर इस 1 मोल क्लोरीन का हम मास निकालेंगे तो हमें उस दोनों आइसोटोप को कंसीडर करना पड़ेगा. तो इस तरह से उसका न्यूमेरिकल फॉर्म में आप मास फाइंड कर सकते हो. यहाँ इसमें पीडीएफ में बेटा साइन नहीं आए, अदरवाइज आपकी बुक में साइन अवेलेबल होंगे. या जो परसेंट एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का हम निकाल रहे हैं वो जितना आइसोटोप किस परसेंटेज में प्रेजेंट है, 35 वाला 75% है ना, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 75%. परसेंट साइन हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद प्लस कर दो. दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना आपको जब आप एवरेज ले रहे हो. तो एवरेज लेने के लिए फिर 37 मल्टीप्लाइड बाय 25/100. तो इस सबको सॉल्व करो करके जब आप एवरेज निकालोगे इट कम्स आउट टू बी 35.5 U. ठीक है. तो इन दिस वे एवरेज एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड. इसके 2 न्यूमेरिकल और हैं आगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, दैट विल डू टुमारो ऑन बोर्ड. अभी आज मैं ये डिस्कशन वाला पार्टी कर रही हूँ. ठीक है. तो इन दिस वे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, और यू कैन से होल नंबर में नहीं आता मास, पर मास नंबर हमेशा होल नंबर में ही होगा बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स पूरे मतलब एक पार्टिकल की फॉर्म में आप उसको कंसीडर कर रहे हो. बट उनका जो एवरेज है मास दैट कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल नंबर बिकॉज उनके रेशो को आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब आप मासेस फाइंड करोगे. So this does not mean that any one atom of chlorine has a fractional mass of 35 U. It means that if you take a certain amount of chlorine, it will contain both isotopes of chlorine and average mass is 35 U. तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन का एटम का जो मास है वो as such वैसे फ्रैक्शनल नहीं है, but that is due to the presence of 2 different isotopic forms in 3:1 ratio. Clear? नेक्स्ट बेटा इन आइसोटॉप्स के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस का मतलब है कि इनके यूजेस कहाँ, हम किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं. एक्चुअल में ये जो आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती हैं दे आर सम आइसोटॉपिक फॉर्म्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने में से कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं और उनकी रेडिएशंस के कुछ इंपॉर्टेंट यूज हैं हमारी डेली लाइफ में. जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. एक तो हम जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है डैम्स के थ्रू जो होती है, एक होते हैं थर्मल पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विंड एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अर्थ की हीट से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. उसी में से एक और
अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम को यूरेनियम इज अ एलिमेंट. इस एलिमेंट की जो आइसोटॉपिक फॉर्म है जिसमें इसका मास 235 है. अदरवाइज यूरेनियम का जो नॉर्मल मास है वो 232 होता है. इसका जो 235 वाला आइसोटोप है दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. ठीक है, तो ये एक यूरेनियम का इंपॉर्टेंट यूज हुआ उसके आइसोटोप का, क्योंकि इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं और बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. एक ऐसे ही कोबाल्ट. कोबाल्ट एक मेटल है, जनरली आपने नाम पढ़ा हुआ ना, मैग्नेटिक मेटल्स हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट. तो वैसे तो इसका मेटल की फॉर्म में यूज है, बट इसका एक आइसोटोप जो है दैट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि कोबाल्ट का आइसोटोप रेडियो एक्टिव है नेचर में, कुछ रेडिएशंस एमिट करता है. तो ये रेडिएशंस के अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको किल कर सकता है. तो कैंसर का एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट, जब कैंसर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है किसी जगह पे या उस पे कीमोथेरेपी से कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब कीमोथेरेपी उसको ट्रीट नहीं कर पाती, देन दैट केस डॉक्टर्स प्रोवाइड दिस ट्रीटमेंट विच इज नोन एज रेडियोथेरेपी. तो रेडियोथेरेपी ऑफ cancer is carried out by using cobalt isotope. And similarly, isotope of iodine is used in the treatment of goiter. Goiter disease आपने पढ़ी है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है. तो आयोडीन जो है दैट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड यूजिंग इट्स आइसोटोप टू ट्रीट गोइटर. तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप एप्लीकेशंस की फॉर्म में याद रख सकते हो. और एक और एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, कार्बन का जो 14 आइसोटोप है, कार्बन का 12 वाला नहीं, 14 आइसोटोप विच इज also radioactive in nature and it is used in carbon dating. Carbon dating, just wait, writing here. कार्बन डेटिंग होता है एक तरह का मेथड जिससे किसी भी फॉसिल्स आप पढ़ते हो, फॉसिल्स मतलब कि जो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और किसी भी चीज का बचे हुए रिमेन्स जो बहुत सालों बाद जब अर्थ के अंदर से जब डिगिंग के टाइम पे निकलते हैं ना, तो उन फॉसिल्स की डेट निकालना कि ये कितने ईयर्स पुराने हैं, दैट इज डन बाय यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप. कार्बन का जो 14 आइसोटोप है दैट इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग टू कैलकुलेट the approximate age of fossils. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स. आइसोबार्स आइसोटॉप्स क्या थे, एटॉमिक नंबर सेम थे बट एटॉमिक मास डिफरेंट थे. इसी को उल्टा कर दो अगर, कि मास नंबर सेम हो जाए बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए, तो जो पेयर आपको मिलेंगे वो होते हैं आइसोबार्स. फॉर एग्जांपल, जस्ट अगर हम एक पेयर देखें, अभी आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में ही पढ़ा है. एक है हमारे पास आर्गन. आर्गन के अंदर एक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. इफ आई एम राइटिंग हियर फॉर आर्गन, आर्गन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 18 बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18 और मास नंबर आर्गन का है 40. तो इसमें न्यूट्रॉन्स हैं 22. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 18 है. ये आर्गन के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. नाउ इफ आई राइट फॉर कैल्शियम Ca, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बेटा 20 है, मास इसका 40 है, तो न्यूट्रॉन्स 20, electrons are also 20. Now if I calculate masses, मास अगर हम निकालें इसका, मास नंबर ऑफ आर्गन, इसका अगर हम मास फाइंड करें, मास नंबर निकालते हैं हम P प्लस N. तो P प्लस N, ये O नहीं है यहाँ पे, दिस इज P.
P plus N for argon would be 40 and P plus N for calcium 20 and 20, it would also be 40. Now you can see that these two elements, argon and calcium, मास दोनों का सेम आ गया कोइंसिडेंटली. सेम क्यों आया? क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स थे टोटल, वो दोनों मिला के सेम हो गया. अलग अलग तो देखो दोनों डिफरेंट है. इसके 18 है, 22 है, इसमें 20 है. तो कोइंसिडेंटली फ्यू पेयर्स आर एग्जिस्टिंग इन केमिस्ट्री जिसमें एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के हैं बट उनका मास नंबर सेम है. दो दे हैव एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन का नंबर होता है ना, तो आर्गन के लिए वो 18 है, कैल्शियम के लिए 20 है, बट देयर मास नंबर इज सेम. तो दीज काइंड ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोबार्स. आइसो का मतलब होता है सिमिलर, बार यहाँ पे वर्ड जो आया वो आया मास के लिए. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having similar atomic mass or similar mass number are said to be isobars. तो ये एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है. अदरवाइज वैसे कुछ एलिमेंट्स के जैसे आप कंसीडर करो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो 16 नंबर वाला आइसोटोप, कार्बन के 14 उसमें जो आइसोटोप है, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कार्बन का जो सॉरी नाइट्रोजन का 14 मास और कार्बन का जो आइसोटोप है 14 मास वाला, वो दोनों भी आइसोटोप आइसोबार्स के पेयर फॉर्म करते हैं. मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको एग्जांपल. इसी जस्ट वेट. कार्बन 14 जो आइसोटोप है इसका, प्रोटॉन्स के नंबर इसमें 6 हैं और न्यूट्रॉन्स के नंबर 8 हैं. ठीक है, तो मास विल बी 14. तो ये कार्बन का 14 आइसोटोप हुआ. अब अगर हम नाइट्रोजन का एलिमेंट का मास हमें पता है 14 होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर आल्सो 7 एंड मास इज 14. तो कार्बन का 14th आइसोटोप नाइट्रोजन के नॉर्मल आइसोटोप के साथ आइसोबार पेयर बनाता है. मतलब आइसोबार पेयर आप किसी का भी बना सकते हो जिन एटम्स के मासेस सेम होने चाहिए बट वो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होने चाहिए. कार्बन का 14 आइसोटोप एंड नाइट्रोजन का नॉर्मल 14 आइसोटोप, बोथ आर आइसोटोप्स ऑफ आइसोबार्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो आइसोबार्स की डेफिनेशन हो गई. Here you can mark the definition. Let us consider two elements, calcium atomic number 20 and argon atomic number 18. The number of electrons in these atoms is different, but the mass of both these elements is 40. That is, the total number of nucleons is the same in the atoms of this pair of elements. तो यहाँ से आप underline करो definition. Atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars. Clear? So this is all about the various topics of chapter. भी questions में numericals वगैरह जो भी हैं और atomic mass और atomic number and mass number से related भी कुछ numericals हैं, that will start from tomorrow. For reading part I have completed from the book. Okay. Now if you have any doubt